हेलो बच्चों। आज हम लोग फिर से फिजिक्स के रिवीजन सेशन में अगली टॉपिक पढ़ेंगे, मानव नेत्र। लेकिन इससे पहले हम लोग यह जान लें कि अब तक क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग अब तक इससे पहले पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग देखे हैं, अपवर्तन के द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी देखे हैं, लेंस भी देखे हैं, दर्पण भी देखे हैं। ठीक है। अब हम लोग अपवर्तन के सेशन में ही हम लोग का अगला टॉपिक है मानव नेत्र। ये मानव नेत्र क्या है? आप लोग जानते हैं, जो हम लोग जिससे हम लोग वस्तुओं को देखने का काम करते हैं, वो उसी को हम लोग मानव नेत्र कहते हैं। जैसे हम लोग की ये दोनों आँख है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में आँख भी कहते हैं। ठीक है। देखिए, हम लोग इसको समझेंगे पहले। जैसा कि अगर आप अपनी आँखों को देखते हैं तो आगे से नज़र आती है, जैसे लगता है कि ये चपटी है, लेकिन वास्तव में यह चपटी नहीं है। यह वास्तव में कुछ गोलाकार इस प्रकार से है। आप देखेंगे कि आपके आँख का अधिकांश हिस्सा सफ़ेद एक झिल्ली नुमा परत से ढका हुआ है। जो अब बाहर से किनारे किनारे सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, वो आपका सफ़ेद जो रंग है, जो नेत्र को एक आकार प्रदान करता है, वो सफ़ेद रंग का एक प्रकार का अपारदर्शी झिल्ली है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। ये हमारे आँख को एक आकार देने का काम करती है। क्या देने का काम करती है? आकार देने का काम करती है। ठीक है। फिर उसके बाद से ये पीछे से तो गोलाकार होती है, लेकिन आगे से ये क्या होती है? उभरी हुई होती है। जैसे आप देखते हो, अगर अपनी आँखों को देखो ध्यान से, स्पर्श करके ऐसे बन करके, तो ऐसे लगेगा कि इसकी तुलना में, बगल वाले की तुलना में सामने वाली जो हिस्सा है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, उभरा हुआ है। ठीक है। तो जो उभरा हुआ भाग है ना, उस उभरे हुए भाग को हम लोग कार्निया कहते हैं। ये देखने में काली नजर आती है, किसी किसी की भूरी भी होती है, लेकिन वो किसी भी रंग की हो, वह कार्निया ही है। ठीक है। अब कार्निया क्या करती है कि कार्निया के ठीक बीचों बीच में एक छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। और बाकी हिस्से जो होते हैं इसके अपारदर्शित होते हैं, लेकिन इसके बीच वाला जो हिस्सा होता है वो पारदर्शी होता है। ठीक है। अब कार्निया देखने में आपको काले रंग की होती है। इसके ठीक पीछे, इसके ठीक पीछे एक नमकीन जैसे स्वाद का एक जली संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जली द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जली द्रव कहते हैं। यह कार्निया और लेंस के बीच को फर्क करती है, बीच में क्या करे? डिफरेंस करती है। ये आपस में दोनों सट न जाए। ठीक है। और इसका अपवर्तनांक लगभग 1.66 के आसपास होता है। ठीक है। इस जल का अपवर्तनांक, समझ बात आ रही है? ठीक है। देखिए, अब इस जली द्रव के अर्थात कार्निया और जली द्रव के नीचे एक और रंगीन परत होती है। रंगीन एक फिल्म होती है, परत होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिससे इस कार्निया से होते हुए प्रकाश प्रवेश करता है। कार्निया से होते हुए क्या करता है? प्रकाश प्रवेश करता है। इस छिद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। ठीक है। और इसके ठीक पीछे जो होती है एक मांसपेशिया होती है, जिसको हम सिलेरी मांसपेशी कहते हैं। यह मांसपेशी क्या करती है कि इसके निचले हिस्से में एक लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। उस लेंस को पकड़े रखती है। क्या करती है? पकड़े रखती है, अपने जगह पर सामंजस्य करते रहती है। ठीक है। क्या होता है कि जब जब हम लोग अधिक प्रकाश में होते हैं, तो यह आइरिस जो होती है आवश्यकता अनुसार बढ़ती है और घटती है, बढ़ती है और क्या करती है? घटती है। जब ज्यादा प्रकाश में होते हैं तो ये सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ करके क्या करती है? अपने अंदर कम प्रकाश को जाने देती है। ठीक है।
और जब कम प्रकाश में होते हैं तो ये फैल जाती है, और जब फैल जाती है तो अपने अंदर क्या करती है, इस लेंस तक अधिक प्रकाश को जाने देती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसके लेंस कैसे क्या करता काम करता है, सिलेरी मांसपेशिया क्या काम करती है, मांसपेशिया जो होती है वो कैसे काम करती है कि जब हम लोग किसी वस्तु दूर होती है तो दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग क्या करती है, सिलेरी मांसपेशिया क्या करती है कि लेंस की वक्रता त्रिज्या को बढ़ा देती है, और जब वक्रता त्रिज्या को बढ़ा देती है तो इसकी फोकस दूरी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इससे चलने वाली प्रकाश किरण जो होती है, इस पीछे की तरफ एक फिल्म होती है, इस फिल्म को हम लोग रेटिना कहते हैं, रेटिना पर बनती है। ठीक है, और नज़दीक होती है तो उस वक्रता त्रिज्या को कम कर देती है, और कम कर देती है जिसकी वजह से फोकस दूरी भी कम हो जाती है, और उस सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनने लगता है। ठीक है, यही काम इस सिलेरी मांसपेशियां करते हैं, और दूरियां कम और ज्यादा होने की क्रिया को हम लोग कहते हैं आंखों की समंजन क्षमता। क्या कहते हैं, आंखों की समंजन क्षमता। और जब समंजन क्षमता जितनी कम से कम हो सके सामने रखी हुई वस्तु दिखाई दे, उस समंजन क्षमता की दूरी को हम लोग नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, जो लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो रहे हमारे आंख के आगे वाले भाग का सारा काम। और क्या होता है, इधर से जब लेंस चला जाता है, लेंस से जब प्रकाश इधर चला आता है तो यदि प्रकाश इस रेटिना के ऊपर इसका प्रतिबिंब बनता है तो हमको दिखता है, लेकिन जिस जिस वस्तु का प्रतिबिंब इस एक पीले रंग का बिंदु होता है जिसको रेटिना के बीचों बीच में, जिसको हम लोग पीत बिंदु कहते हैं, अगर उस पर बनता है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। अगर यही प्रतिबिंब यहाँ पर, जहाँ से हम लोग के रेटिना से लगी हुई एक प्रकाश सिराएं होती हैं, ये प्रकाश सिराएं क्या करती हैं कि रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब को हमारे मस्तिष्क को के यह संदेशा देती है कि प्रतिबिंब कैसा बना है, उसका रंग रूप आकार चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, किस तरह से है, उसका सूचना देती है। तो जो इस प्रकाश सिराओं के बीचों बीच में जो होता है, पास में एक बिंदु होता है, यदि सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस पर बनता है तो हमको थोड़ा भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए इस बिंदु को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये रही हमारा रेटिना। और रेटिना के बाद और दृष्टि पटल के रेटिना और दृष्टि पटल के बीच में एक और काले रंग की पर्दे होती है, झिल्ली होती है, जिसको हम लोग कोराइड बोलते हैं। क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। ये कोराइड क्या करता है कि आंखों में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो इस रेटिना से परावर्तित हो होकर इसी में आंतरिक परावर्तन न हो, इसके बचाने के लिए यह काले रंग का होता है, सारे प्रकाश को सोख लेता है। क्या कर लेता है, सारे प्रकाश को सोख लेता है, ताकि नेत्र के भीतर प्रकाश का आंतरिक परावर्तन न हो। ठीक है, यही हम लोग की आंख है। ठीक है, और ये सारी चीजें अगर आप और जाननी है डिटेल में तो आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे सब चीजें। ठीक है, ये हमारी आंख है। आंखों के बारे में और भी सब चीजें हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे उसको आगे, जैसे आंखों की दोष क्या होते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा।